नमस्कार दोस्तों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने आई हूँ वह अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई कहानी है जंगली बूटी। आइए सुनते हैं। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीबी है। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद यह अंगोछा पानी में ही भीगा होता। तो साधारण से गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूं और अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। अंगूरी अभी आयु की बहुत छोटी थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी थी। समय देखते देखते निकल गया, 5 साल भी निकल ही गए थे गौने के, और अंगूरी अब शहर आ गई थी। पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पांव में पहनी होती और एक उसकी हंसी में। सब जगह वो अल्हड़ सी घूमती फिरती। पीछे जब मौसम फेरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठ जाती थी। वहां बैठकर माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे एक दिन पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पांव पूज लेती है। कैसे पूजती है पांव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पांव पूजे ना, लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती ना, कोई भी लड़की नहीं देखती ना। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं क्या? कोई कोई करती हैं। बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उसे प्रेम करने लग जाती है। फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सच? मैं जानती हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या, वह तो जैसे पागल हो गई उसके पीछे, शहर तक चली गई उसके साथ। बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या, वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। प्रेम तो यूं भी हो जाता है ना, मैंने कहा। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाएं, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? आप ही बताओ। बात तो बड़ी तर्कपूर्ण लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, तूने वह जंगली बूटी देखी है कभी? ना, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, तूने कहीं नहीं देखी?
ना, मैंने तो ना देखी, कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक दिन मैंने उसे कहा, अंगूरी, लिखना पढ़ना सीखेगी? ना, पाप लगता है। मैं चुपचाप मुस्कुराकर चुप रह गई। एक दिन मैं बैठी थी, पेड़ के छांव में लिख रही थी। अंगूरी आकर चुपचाप मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा, बुझा बुझा सा चेहरा। मेरा नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने कुछ उत्तर न दिया, एक टक मेरे मुंह की ओर देखती रही। उसकी आंखें मानो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। अंगूरी? अंगूरी एक टक मेरे मुंह की ओर देखती रही। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा भी गया, पर मैंने यह बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह उठाकर ऊपर देखा। यह मुझे मालूम था। अंगूरी अपनी रोटी का खुद ही आहार करती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर में ही खाता था। इसीलिए मैंने उससे पूछा, तूने आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं, सवेरे बनाई थी, चाय पी थी। चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती नहीं। वह तो, तू रोज चाय नहीं पीती? पीती हूं। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह राम तारा। कहकर वो चुप हो गई। राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी रात पहरा देता है। जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था। अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और राम तारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि राम तारा तो पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखी हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ ना कहकर केवल सर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला न गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो न खानी जैसी। राम तारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, इकहरा बदन, जिसके पास हल्का हल्का हंसती हुई और शर्माती आंखें थी, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होंठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई है। मैंने पान भी कभी नहीं खाया है, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही, और आगे अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब गई। तो अंगूरी ने जंगली बूटी खा ली। कितनी प्यारी सी कहानी है, कितनी भोली अंगूरी, कितना भोलापन उसके मन में, प्रेम के बारे में, दुनियादारी के बारे में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन पे प्रेस करेंगे तो फिर मेरे सारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलेगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही फिर दूसरी कहानी लेकर सुनाने आऊंगी। आपके कमेंट्स पाकर मैं बहुत खुश होंगी। धन्यवाद। सुखी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।